गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि HTML एंटिटीज़ क्या होती है, क्या उनके टाइप्स होते हैं और हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिमेंटिक टैग्स HTML में क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं और फ़ायदे क्या होते हैं। ये HTML का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से हम CSS शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एम्परसेंड क्या होता है, जिसे हम एंड कहते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, अलग अलग टाइप के एंटिटीज़ देखे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको सिमेंटिक टैग्स के एग्जांपल बता देता हूँ। इतने सारे टाइप्स के सिमेंटिक टैग्स होते हैं, मैं इसका आपको यूज़ बताऊँगा। तो बेसिकली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम बेसिकली सिर्फ डिव यूज़ कर लेते हैं और कभी कभार हम उसमें क्लास ऐड करके बता देते हैं कि ये जो है ये पार्ट हेडर होगा, फिर ये वाला जो पार्ट है ये उसका फुटर होगा। फुटर क्या होता है, जो एंड में जो हमें एंड पार्ट जहाँ मोस्टली क्रेडिट्स बताते हैं या किसकी वजह से वेबसाइट बनाई गई वो होता है। फिर हम बनाते हैं जैसे कि नेविगेशन बार होगा, हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये गाइस सही तरीका नहीं है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैं आज आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। हमें सिंपली लिखना है हेडर और एंटर। तो अब अगर मैं हेडर लिखूँगा और ऐसा लिखूँगा दिस इज़ द हेडिंग पार्ट, और अब हम गो लाइव करेंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट हमने जो लिखा है हमारी ये वेबसाइट में तो ये नीचे है, लेकिन जब हम न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये उसका हेडिंग पार्ट है। और ये फिर इससे फ़ायदे क्या होते हैं, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा खुद का फ़ायदा कि हमें समझता है ये वाला जो पार्ट है ये हेडिंग पार्ट है, इससे VS को थोड़ा क्लीन दिखता है। और दूसरा फ़ायदा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब गूगल इसे समझ पाता है कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेडर है, तो वो बराबर इसे पार्स कर पाता है और इसकी इंडेक्सिंग ज़्यादा ऊपर होती है हमारी वेबसाइट की, जिससे हमारी वेबसाइट खुलने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वैसा ही अब मैं और एक बनाऊँगा। यहाँ पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए ये होता है कि हेडर पार्ट जो सबसे ऊपर होता है, फिर नेविगेशन, फिर सेक्शन, आर्टिकल, साइड, फूटर, ये अलग अलग पार्ट होते हैं वेबसाइट के। ये देखिए इतने सारे होते हैं कि मेन पार्ट कौन सा है, फुटर कौन सा है, अगर हम कोई फिगर डाल रहे हैं वो, आर्टिकल, नेविगेशन बार। तो मैं आपको नेविगेशन बार का करके बता देता हूँ। इसमें हम लिख देंगे दिस इज़ नेविगेशन बार। और अब हम हमारी वेबसाइट में देखेंगे तो देखिए ये हमें यहाँ गूगल को ये समझेगा ये हमारा नेविगेशन बार वैसे दिख तो नहीं रहा है, वो CSS यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन गूगल ये समझ जाता है कि ये नेविगेशन पार्ट है। आप ऐसा समझिए कि ये जो इतना पार्ट है यहाँ से शुरू कर, ये एक न्यू वेबसाइट है, ये इसका पार्ट नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया नेविगेशन। फिर वैसे ही हम फुटर, जब हम वेबसाइट को एंड करते हैं तो हम एक फुटर का बनाते हैं, वहाँ हम लिख देंगे दिस इज़ द एंड ऑफ वेबसाइट। तो फिर जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें समझ जाएगा कि ये जो है ये इसका एंड है, ये इसका फुटर पार्ट है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ एग्जाम्पल सिमेंटिक टैग का, जो कि है डिटेल्स। एक सेकेंड गाइस, अरे ये बराबर काम नहीं कर रहा है। हम सिंपली टाइप कर लेंगे स्ट्रेट डिटेल्स, फिर इसका क्लोजिंग टैग डिटेल्स। तो डिटेल्स बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली पहले लिख के बता दूंगा। इसमें और एक टैग होता है समरी टैग, दिस आर डिटेल्स। मैं डायरेक्ट आपको इसका एग्जांपल बता दूंगा, हाय हेलो। अगर हमारे वेबसाइट में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि इतना ज़रूरी नहीं, और अगर यूज़र चाहता है तो उसे यूज़ करे, तो फिर एक देखिए ये दिस आर डिटेल्स जो हमने समरी में लिखा था, जो हमने यहाँ समरी में लिखा था दिस आर डिटेल्स, ऐसा लिख के आएगा।
और अगर यूज़र चाहता है कि वो और उसकी डिटेल्स देखे तो वो सिंपली इस पर दबाएगा और यहाँ उसकी और डिटेल्स लिख आएगी, हाय हेलो। हम यहाँ लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड अलग अलग टाइप की, लेकिन बेसिकली ये उस पार्ट के लिए होता है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और यूज़र पे कि वो देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है। तो गाइस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स। आप ये वाले अलग अलग सिमेंटिक टैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मतलब डिवीजन टैग के बदले ये उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और समझने में भी ईजी होता है। तो गाइज़ यही था हमारा सिमेंटिक टैग्स वाला। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, क्योंकि हमारी HTML सीरीज़ ख़त्म हो गई है तो मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ ऐसे पहले से मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा और आपको चैलेंज देने वाला हूँ कि आपको वो खुद बनाने हैं, और उसके वो बताने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड में हम खुद साथ में हर एक चैलेंज को कोड करके देखेंगे और उसे रिक्रिएट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो यही ख़त्म होती है।